आज अमेरिका के माथे पर पसीने के साथ डर की शिकन नजर आ रही है। भारत ने ऐसा खेल कर दिया है जिससे डॉलर की नींव तक हिल चुकी है। अमेरिका के वॉशिंगटन से लेकर के व्हाइट हाउस तक अफरा तफरी मच चुकी है। जी हां, एक दो देश नहीं, दुनिया के सबसे बड़े 22 देशों ने, जी हां, पूरे 22 देशों ने भारत के साथ खड़े होकर के भारत को सीधा अमेरिका के खिलाफ समर्थन दे दिया है। और यह समर्थन न सिर्फ अमेरिका के खिलाफ है, बल्कि यह समर्थन डॉलर के खिलाफ भी सामने आ चुका है। भारत के आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहले ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इसे दुनिया के सबसे चरम स्तर तक पहुंचा दिया है। आज भारत के पास इतना दम है कि डॉलर की पकड़ से बाहर निकलने की भारत अकेली हिम्मत रख रहा है। लेकिन पिछले 72 घंटों में भारत ने जो किया है, उसके बाद से ट्रंप के हाल बेहाल हो रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच डॉलर की मांग वर्ल्ड मार्केट में क्रैश होती नजर आ रही है। इस वक्त हाल यह बन चुका है कि डॉलर की मांग में वर्ल्ड वाइड 27% की अचानक सी गिरावट आ चुकी है। और यह गिरावट कोई आम गिरावट नहीं है। आज से लगभग 80 वर्ष पहले अमेरिका के ऐसी ही गिरावट देखी गई थी, जब अमेरिका बुरी तरीके से लड़खड़ा उठा था। लेकिन अब एक बार फिर से भारत से पंगा लेने के चक्कर में अमेरिका को यह 27% तक की गिरावट देखने को मिली है, जिसने एक ही झटके में भारत में डॉलर की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला काम कर दिया है। दरअसल जिन 22 देशों में भारत का साथ दिया है, उनमें एक दो नहीं बल्कि बड़े नामचीन देश शामिल हैं। अभी आपको जब वह नाम सुनेंगे तो आप खुद भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर दुनिया की 75% इकोनॉमी रखने वाले वो देश इस 22 देशों के समूह में शामिल हो उठे हैं, जिसमें भारत सबका नेता बन के उभर उठा है। और क्या है इस वक्त पूरी खबर, किस कदर से अमेरिका का डॉलर टूट चुका है और दुनिया के तमाम देशों ने डॉलर का बहिष्कार क्यों शुरू कर दिया है, भारत ने इस पर क्या भूमिका निभाई है, और अचानक से भारत ने ऐसी कौन कौन सी चाल चली है जिसके चक्कर में अमेरिका चारों खाने चित्त हो उठा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और भारत के अमेरिका के खिलाफ किए गए इस सबसे बड़े और अब तक के ऐतिहासिक बोल्ड एक्शन के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया भर में कैसी भी स्थिति हो, किसी भी देश से खराब स्थिति पहुंच जाए, लेकिन डॉलर की सत्ता अब तक नहीं उखड़ी थी और ना ही डॉलर की मांग में कभी कोई भारी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 92 घंटों में भारत और अमेरिका के बीच जो हुआ, उसके बाद भारत के उठाए गए कदमों ने अमेरिका के डॉलर की मांग को 27% तक गिरा दिया है। और यहां मांग गिरने का मतलब ये साफ है कि डॉलर की सत्ता उखड़ रही है। डॉलर की वो ताकत जिसके दम पर अमेरिका झूम रहा था, दुनिया के देशों पर प्रतिबंध लगा रहा था, दुनिया के देशों पर टैरिफ जड़ रहा था, दुनिया के देशों को धमका रहा था, वह सत्ता अब उखड़ती हुई नजर आ रही है। और यह कुछ और नहीं बल्कि भारत के सर्वे सर्वा होने का प्रमाण है। दरअसल जिन 22 देशों की हम बात कर रहे हैं, उन 22 देशों में भारत, रूस, अफ्रीका, यूके, चीन, साथ ही साथ न्यूजीलैंड और यहां तक कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे वो देश शामिल हैं। और साथ ही साथ पूरा का पूरा वह देशों का समूह जो कि पूरे के खाड़ी देश के रूप में जाना जाता है। ये सभी देश इस 22 देशों के समूह में शामिल है। और आपको बता दें कि भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यह सबसे अहम देश इस 22 देशों के समूह में है, जिनके शामिल होने से दुनिया की 70% इकोनॉमी कवर हो जाती है, अकेले सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के खिलाफ। दरअसल अमेरिका की हाल फिलहाल में बदल रही नीतियों ने पूरी दुनिया को त्रस्त कर रखा है। और ऐसे में अमेरिका की इन त्रस्त नीतियों से बचाने के लिए सर्वे सर्वा बन के कोई उभरा है तो वो है अकेला भारत। भारत ने न सिर्फ दुनिया के तमाम देशों के साथ एफटीए का समझौता किया, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को एफटीए के समझौते के साथ ही अपने व्यापारिक हितों को उनके साथ साधने की भी कोशिश की, जो अमेरिका अब तक दुनिया के तमाम देशों को धमकी दे रहा था, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो या फिर अरब कंट्रीज हैं। इनके ऊपर वह
जिस तरह से भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है वैसे ही टैरिफ लगाने की बात की थी। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन से अलग होकर के यूके ने भारत के साथ एफडीए साइन कर लिया है और यह कभी लंबे समय की बात नहीं है। हाल फिलहाल में जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी यूके की यात्रा पर थे, यह सब कुछ तभी फाइनल हो गया था और इसके बाद अब भारत ने एक दो नहीं बल्कि 22 देशों का वो समूह तैयार किया है जिन समूह ने डॉलर का बहिष्कार कर दिया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि डॉलर का बहिष्कार कर दिया गया है तो वर्ल्ड वाइड डॉलर एक्सेप्टेड है। ऐसी कंडीशन में इन देशों के बीच में क्या व्यापार का जरिया होगा तो आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। इन देशों ने व्यापार का जरिया जिसे बनाया है वो है रुपया और साथ ही साथ यूरो। और इसके बाद भारत ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए गोल्ड को सबसे महत्व दिया है, यानी कि सोना और इनके सबसे बड़े भंडार अब दुनिया के तमाम देश इकट्ठे कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका को अपने स्टॉक से दुनिया के तमाम देशों ने आउट कर दिया है, जिसके चलते दुनिया भर में अमेरिका की मांग में 27% की गिरावट देखी गई है। यानी कि सीधे अमेरिका की सत्ता को ही भारत ने चुनौती दे दिया है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सिर्फ $1 से अमेरिका को कैसे चुनौती दी जा सकती है। जरा रुकिए, ठहरिए और समझिए कि डॉलर से किस तरह से अमेरिका को चुनौती नहीं बल्कि अमेरिका की ताकत को ही उखाड़ करके फेंका जा सकता है। दरअसल अमेरिका का डॉलर दुनिया के वर्ल्ड वाइड अब तक एक्सेप्टेड था और अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि किसी देश या किसी बैंक के बीच में अगर ट्रांजैक्शन करना है तो अमेरिका का यही सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत इसका ऑल्टरनेट यूपीआई पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है और पिछले 6 महीनों में यूपीआई ने उतना पेमेंट किया है जितना अमेरिका के स्विफ्ट ने भी पेमेंट नहीं किए हैं। और अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट भारत के यूपीआई से बहुत कमजोर है। दरअसल भारत का यूपीआई महज सेंड करने के साथ ही सामने वाले के पास रुपए पहुंचा देता है, लेकिन स्विफ्ट सिस्टम में 5 से 6 घंटे लगते थे और अब भारत का यूपीआई दुनिया भर में जाने लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के डॉलर को चुनौती देते हुए भारत ने अमेरिका को व्यापार को भी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अब तक अमेरिका को लगता था कि वह वर्ल्ड वाइड व्यापार को भी कंट्रोल करता है, लेकिन अमेरिका के हाथों से कब भारत ने वह चाबी छीन ली, अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। दरअसल अब तक जो बात सिर्फ ब्रिक्स देशों के बीच बन रही थी, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 5 वो कंट्रीज जो हाल में ब्रिक्स के सदस्य बनी हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 10 से 11 कंट्रीज की बात थी। लेकिन अब यह बात ब्रिक्स से बाहर निकलकर के 22 देशों में फैल चुकी है और 22 देशों ने भारत को समर्थन दिया है। 22 देशों का मानना यह है कि उनके आज से अब से वो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अमेरिका के SWIFT की जगह देंगे, जिससे अमेरिका का मार्केट क्रैश हो उठा है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिका के डॉलर की डिमांड वर्ल्ड वाइड कम हो रही है। अमेरिका की वह दिग्गज कंपनियां जो अब तक डॉलर के लिए दुनिया भर को सबसे ज्यादा सताती थी, अब वही कंपनियां डॉलर को छोड़ने पर मजबूर होने जा रही हैं, क्योंकि उनके लिए अब स्विफ्ट पेमेंट से बेहतर यूपीआई पेमेंट सामने आ चुका है और इससे अमेरिका की सत्ता हिल चुकी है। दरअसल इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है, अब आप यह जान लीजिए। अमेरिका में इस बात की खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिका की संसद में भूचाल आ चुका है। अमेरिका की संसद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव उतारा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को खुद ही बर्बाद करने का काम किया है और पिछले हाल में जो हरकतें अमेरिका की तरफ से की गई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को ना सिर्फ चकित किया है बल्कि पूरी दुनिया के पूरे सिस्टम को खराब करने का काम किया है। और इस सब का जिम्मेदार पूरा अमेरिकी संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा रही है। और ठहराए भी क्यों ना, क्योंकि हाल फिलहाल में जो सारा कुछ किया धरा गया है वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ही तो हुआ है। और भारत के साथ 25% टेररिफ की बात पर अब गिड़गिड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार हो उठे हैं। जी हां, यह अभी की खबर है। जब आप यह वीडियो देख पा रहे हैं उससे ठीक 5 मिनट पहले यह खबर सामने आई है।
जब इस बारे में आपको यह खबर पता चली है तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका में क्या हाल बन चुका होगा। और इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका की नीतियां उस पर कितनी भारी पड़ चुकी हैं। वहां के लोग ही अमेरिका का खिलाफ खत करना शुरू कर चुके हैं। उसका विद्रोह उतारू उठा है। अमेरिका को सीधे और रायबे इस तौर पर भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की कवायद शुरू होते। कहा यह जा रहा है कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो आने वाला समय अमेरिका को क्राइसिस में ले डूबेगा। हाल में भारत की तरफ से भेजे गए चावल 2200 टन चावल को जो अमेरिका ने वापस कर दिया, उसके बाद से तो पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है। उधर भारत ने अमेरिका की जेरिक मेडिसिन्स की सप्लाई को 50% तक कटौती कर दी। उससे भी अमेरिका में भीषण इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि एक तरफ से शुरू किया जाए तो अमेरिका की तरफ से शुरू किया गया ट्रेड वॉर भारत ने सीरियसली ले लिया है और भारत ने अमेरिका को झुकाने और गिराने दोनों की ठान ली है। और भारत का हर एक कदम अमेरिका को झुकाने का अब उठ रहा है। भारत ने पिछले 62 घंटों में जो किया है उससे डॉलर की सत्ता हिल चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अब स्टेट ऑफ हरमुज और साथ साथ कई स्टेट ऑफ मलक्का जो कि सबसे बड़े व्यापार के मार्ग हैं, वहां पर से अमेरिका ने अपनी कई सारी सेना की टुकड़ों को भी इधर उधर करना शुरू कर दिया है। अमेरिका को लगता है कि अगर उसने व्यापार पर कंट्रोल नहीं किया तो अब उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अनएक्सेप्टेड होगा। हाल में अमेरिका रूस को जिस तरह से धमकी दे रहा था, उसके बाद से भारत ने सीना तान करके रूस के साथ खड़े होने की जब से बात की है, उसके बाद से भी अब अमेरिका में भूचाल आया हुआ है। माना यह जा रहा है कि आखिरकार रूस के साथ इतनी बड़ी ताकत के रूप में भारत क्यों खड़ा हो रहा है। भारत ने साफ किया है कि आप साउथ ईस्ट चाइना सी में भले ही चीन को कंट्रोल करने की कोशिश में हो और इसके लिए अमेरिका को भारत का सहयोग चाहिए होगा, लेकिन भारत का सहयोग पाने की उम्मीद आप तभी करिएगा जब भारत के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगर भारत के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो भारत अमेरिका की कोई भी मदद नहीं करेगा साउथ ईस्ट चाइना सी में। यानी कि अमेरिका की तरफ से गढ़ा गया वो क्वाड जो चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, अब वह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। भले ही चीन भारत का कितना ही प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, लेकिन चीन ने व्यापारिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारत के साथ अपने व्यापार की स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत के साथ अपने कदम बढ़ाए हैं। और चीन ने यह भी कहा है कि हम भविष्य में भारत के साथ एफटीए करेंगे। जी हां, यह दुनिया को चौंका देने वाली खबर है, लेकिन अमेरिका को बिहाफ पर चीन अब हमारे साथ एफटीए के लिए तैयार हो उठा है। यह वही चीन है जो भारत की चीजों पर टैरिफ लगाता था, लेकिन अब वो चीन भारत के साथ एफटीए सुएस पर राजी हो गया है। चीन कह रहा है कि भारत की दवाओं से लेकर के भारत के कृषि उत्पादों और तमाम उत्पादों पर हम कोई टैरिफ इंडिया के अंदर नहीं लगाएंगे। भारत को पूरी छूट होगी कि वह इंडिया से अब यूएस में क्या बेचेगा वह खुद डिसाइड करें, और इन सब चीजों पर अब लगाम लगाने का समय आ चुका है। दरअसल चीन चाह रहा है कि भारत कदम से कदम मिलाकर के चले, लेकिन हालांकि हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें चीन के साथ कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो भारत को भी बड़ा लॉस होगा। यह बात खैर कहने को सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हमने अमेरिका को काउंटर किया और अमेरिका के ऊपर हमारा काउंटर जरूरी है, क्योंकि अमेरिका को उसकी औकात दिखाना बहुत लाजमी बन चुका है। लेकिन यह भी बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर भारत ऐसा करता है तो भारत का भी कुछ नुकसान जरूर होगा, और हम यह नहीं कहते हैं कि भारत फुल प्रूफ उसका फायदा उठा लेगा, लेकिन भारत को उससे कहीं ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। यह बात बिल्कुल सच है। आपने सुना होगा कि अमेरिका के एफटीए का भारत ने किस कदर से बेनिफिट उठाया है। हाल फिलहाल में भारत का कैसे विदेशी मुद्रा भंडार अचानक से बढ़ गया, जब अमेरिका भारत की इकोनॉमी को डेढ़ इकोनॉमी बोल रहा है। यह बड़ी सोचने वाली बातें हैं। अमेरिका की चीजें अब बायस हैं। अमेरिका द्वारा कही गई चीजें बिल्कुल तरीके से झूठ है, और इस झूठ पर भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बुरी तरीके से तोड़ दिया है और सामने दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका की कही गई बातें डेड इकोनॉमी वाली बिल्कुल गलत साबित होती हैं। और इसीलिए दुनिया के तमाम देश समझ चुके हैं कि अमेरिका बौखला उठा है,
क्योंकि वह भारत के आगे बढ़ते कदम को रोकने में नाकामयाब हो उठा है। और यही वजह है कि आगे भी वह कुछ ऐसा ही करने की कोशिश जरूर करेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने जो फैसला लिया है और भारत ने डॉलर के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, क्या भारत को आगे भी इस पर बढ़ते रहना चाहिए? क्योंकि अमेरिका को अब समय आ चुका है कि यह वर्ल्ड वाइड कमांड इंडिया के हाथ में आ जानी चाहिए। क्या अभी आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।